क्या आपको पता है हमारे शरीर में अनगिनत बीमारियों का क्या कारण है? इसके पीछे कारण है हमारा खान पीन और जो हम गलत तरीके से खाते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यदि आपने दो चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा यदि ये साथ खाई तो इसका मतलब आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी पनप जाएगी। और स्पेशली पेट का खराब होना। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वे मैक्सिमम सभी यही बात कहते हैं, 99.99% ही कहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए। वे कहते हैं सर मैं अपने पेट से बहुत परेशान हूँ। कोई कहेगा सर मुझे गैस बहुत बनती है, कोई कहेगा सर मुझे एसिडिटी बहुत बनती है, कोई कहेगा सर मुझे बहुत कब्ज रहती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ही निकल के आता है खान पान और दो चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि आप मछली के साथ दूध लेते हो तो ये आपकी बॉडी को नुकसान देगा। यदि आप दूध के साथ खटाई ले रहे हो, ये याद रखना, तब भी नुकसान करेगा। यदि आप दूध के साथ नॉनवेज ले रहे हो, और ये रियल है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं किताबी ज्ञान है, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं पेशेंट के सामने देखता हूँ। जब ये हमें कहते हैं सर मैंने रात दूध के साथ नॉनवेज खाया था, जब से मैं दूध और नॉनवेज साथ खाया तब से मुझे पेट की प्रॉब्लम हो गई, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सुस्तीपन है, ऐसे कुछ लक्षण लेकर हमारे पास आते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर चलती है। तो मैं जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि जैसे सुबह आया तो पूछते हैं आपने रात क्या खाया, आपका शेड्यूल क्या है, आप खाने में क्या क्या ले रहे हो। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है होम्योपैथी में। तो जब हमें पता चलता है कि दो चीज़ें एक साथ खाई जाती है अननेचुरल तरीके से, तो वो बहुत परेशान करती है। जैसे दो खट्टी चीज़ें, यदि आप दो खट्टी चीज़ें एक साथ खा रहे हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, पेट खराब पक्का होगा, 100% होगा। या आप दो कब्ज वाली चीज़ें एक साथ ले रहे हो, ये दो प्लेट है आपके पास, उसमें खाना है, लेकिन जो वे खाना है वो कब्ज पैदा करता है, तो वो आपको बहुत नुकसान करेगा। या दो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर पेट साफ करने वाले कोई ऐसी सब्जी है या कोई ऐसी चीज़ है जो पेट साफ करती है, लेकिन वे दो हैं, तब भी आपको नुकसान करेगा। ये याद रख लेना, कब्ज करने वाली चीज़ भी और पेट साफ करने वाली चीज़ भी। यदि आप नॉनवेज खाते हो और दो नॉनवेज आप एक साथ खाते हो, दो नॉनवेज मतलब अलग अलग नॉनवेज एक साथ खा रहे हो एक ही समय में, वो भी आपको नुकसान करेगा। आप खुद देख सकते हो, जब भी आप किसी शादी में जाते हो आप क्या करते हो कि प्लेट भर भर के खाना खाते हो, कभी ये टेस्ट किया कभी वो टेस्ट किया, उसके बाद क्या होता है आप घर आते हो और आपका पेट फूल जाता है, आपको खट्टी खट्टी अडकारें आती है और कहीं ना कहीं आप पूरी रात आप परेशान रहेंगे, सिर में दर्द हो जाएगा क्योंकि उसने गैस बना दिया। और सुबह के समय आपको बहुत ही आलस्य आएगा, हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, आपका पेट भी साफ ना हो। और ये नहीं, वो कम से कम 2-3 दिन जाकर आपका पेट ठीक होगा, क्योंकि वहाँ पर आप क्या खा रहे हो, गलत चीज़ें खा रहे हो। कभी आपने दो खट्टी चीज़ एक साथ खाए या दो नॉनवेज एक साथ खा लिए, तो ये आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से दोनों चीज़ एक साथ खाकर देख लेना, एक बार खाकर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। दूध के साथ यदि आप दूध ले रहे हो तो उसके साथ नॉनवेज का इस्तेमाल मत करो, कोई भी किसी भी तरह का नॉनवेज आप बिल्कुल मत लीजिए, भूल कर भी मत लेना। जिसकी तासीर गर्म है, मतलब बहुत तासीर है किसी चीज़ की, यदि आप वो चीज़ एक साथ ले रहे हो, गर्म तासीर वाली चीज़ें एक साथ मत लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। या दो ठंडी चीज़ें, दो गर्म चीज़ें भी एक साथ नहीं लेनी है, दो ठंडी चीज़ें भी आपको एक साथ नहीं खानी है। और एक और बात, आपको सिट्रिक एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा पेट है वो पहले से ही अम्ल बना रहा है, HCl बना रहा है, ऊपर से आप सिट्रिक एसिड ज़्यादा लोगे तो आपको एसिडिटी बनेगी। जितने हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको ये कहते हैं कि आप सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि हमारा जो पेट है वो पहले से ही HCl बना रहा है, ऊपर से आप बार बार लोगे तो वो भी आपको बहुत ही नुकसान देगा। यदि आप सिरका ले रहे हो और अचार बिल्कुल मत लेना, या तो आप सिरका लेना या आप अचार लेना, सिरका और अचार एक साथ नहीं खाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा यदि आप सिरका भी ले रहे हो या अचार भी ले, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है सिरका भी एसिडिटी बनाता है। और ये खुद हमें पेशेंट कहते हैं सर मैं वैसे ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सिरका खा लेता हूँ मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, या मैं अचार खा लेता हूँ तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कहीं ना कहीं पेशेंट की जुबानी, आपको जो पेशेंट हमारे पास आते हैं
जिससे हम पूछते हैं, स्पेशली हम पेट के बारे में फुल डिटेल पूछते हैं कि आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कब्ज बनती है, चाहे वो ऑनलाइन आई या ऑफलाइन, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऑनलाइन भी ऐसे देखते हैं जैसे ऑफलाइन देखते हैं, और स्पेशली ऑफलाइन भी और ऑनलाइन मैं ही देखता हूँ, चाहे व्हाट्सएप पर जवाब देना हो, चाहे आपसे बात करनी हो। तो जो ये वीडियो है ना, ये वाकई आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इन चीज़ों को आप याद रखना, और इन फ्यूचर में इसको आप आजमा कर देखना। ऐसा नहीं है, आजमाना तो आपको पता चल जाएगा ये सच है या झूठ है। और ये आपकी बात है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। और वाकई आपको लगता है कि जो मेरी बताई हुई बात ठीक है, सही है, तो मैं यही चाहता हूँ आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।